ये जो सवाल है 8 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। बिल्कुल भी जोश में नहीं हूँ, अभी मॉर्निंग का टाइम है, ठंड लग रही है। देखो जो 8 नंबर का सवाल है ना, तुम्हारे एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, जो मैंने अभी गेस कर रखा है। बिकॉज मैंने गेस कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखकर, भाई इससे बाहर आता ही नहीं है। इसके अंदर से कोई ना कोई एक ऑप्शन तुमको आ जाएगा और तुम्हें एक ही बनाना है मेरे भैया, जिससे 8 नंबर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। अब 8 नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे लिखना है, क्या तरीका होना चाहिए, लिख कर भी बताऊंगा इस वीडियोस में। और बहुत छोटा सा वीडियो है तो कहीं जाना मत, 8 नंबर बना के जाना, ठीक है। और सारे पीडीएफ डाल दिया हूँ, तो भाई जाके देखो। शॉर्ट में चीज़ें कराता हूँ, लॉन्ग में चीज़ें पूरा आती हैं। एक क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाओगे ना तो फ्री में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहीं नहीं जाना पड़ेगा क्रैश कोर्स के लिए। आतंकवाद के ऊपर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे ऊपर लिख रखा है। और इस पे मैं ना अभी लिख कर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, राइट। देखो अगला ये जो दिख रहा है ना मेरे भाई, ये दूसरा है भ्रष्टाचार, ठीक है। भ्रष्टाचार पे भी बहुत ज़्यादा सवाल तुम्हारे देखने को मिलते हैं। बेरोजगारी पे भी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। मतलब ऑलमोस्ट ए ऑप्शंस में आते हैं तुम्हारे सामने। ऑप्शंस रहेंगे 5 गो या 8 गो, कोई एक पर बनाना होगा, याद रखना। 5 को दे सकता है वरना 8 को दे सकता है, और कोई एक चूज करके आपको बनाना है और वहां से तुम्हें 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला पर्यावरण, उसके बाद स्वच्छता अभियान, छात्र जीवन और मोबाइल और इंटरनेट। ये जो मैंने 9 ले रखे हैं ना, 9 नहीं है बेसिकली, ये तुम्हारे 8 गो नंबर्स है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारे 8 गो नंबर्स हैं। थोड़ा सा देख सकते हो, तो अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लिखोगे कैसे, एग्जैक्ट ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है। सबसे पहले देखो, आप चाहो तो 3 टर्म में इसको फरिया सकते हो, 3 टर्म में ही इसको लिख सकते हो और 8 नंबर ले सकते हो। आपको ज़्यादा लिखने का मन करता है, सॉरी, अगर आपको ज़्यादा लिखना है, ठीक है, आपको अगर आ रहा है, तो आप सबसे पहले शीर्षक लिखोगे कि मतलब किस टॉपिक पे तुम्हारा लिखने के लिए दिया है, तो उस टॉपिक के बारे में समझाओगे। फिर उसका परिचय दोगे डिटेल में कि वो चीज़ क्या है। जैसे अगर मान लो मुझ पर लिखना है तो मैं क्या हूँ वो डिटेल में अपना परिचय दूंगा, ठीक है। मैंने पढ़ाई क्या करी है, मेरे में खासियत क्या है, मैं कहाँ से हूँ, तो इस तरह से। तो अगर देखो अभी मैं लिख कर बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिर उसका महत्व लिखो कि उसका महत्व आखिर में एक्चुअली में है क्या, ठीक है। मेरा महत्व क्या है कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है बोलने का, तो इस तरह से। तो मैं आपको अभी बताऊंगा, रिलैक्स, मैं अपने एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में नंबर लेकर आने हैं मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला बार क्या करोगे, आप लाभ उसका लिखोगे या सुधार, कैसे उसको सुधार सकते हो या उससे कैसे बच सकते हो अगर खराब चीज़ें हैं तो। फिर उसके बाद घाटा लिखोगे, यानी कि क्या हानि हो रहा है आपको उस चीज़ से, और इतना लिख के आप समाप्त कर दोगे, चीज़ें 8 नंबर की तैयार हो जाएंगी। वरना आप चाहो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन, परिचय लिख दो, बॉडी पार्ट मतलब मेन उसका हिस्सा लिख दो कि वो चीज़ें क्या है, इसे इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखते हो, थोड़ा सा डिटेल में जाके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन्स लिख दोगे कि उसका मतलब सुधार हम कैसे कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकलेगा उसका एक्चुअली में, ठीक है। उससे हम बचेंगे कैसे, लास्ट में उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे। जो भी चीज़ होगा, जिस चीज़ पे हमें निबंध लिखना है, उसकी खासियत, उसे सब चीज़ मतलब कंक्लूजन्स में डाल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें डाल देंगे तो हमारा 8 नंबर बन जाएगा मेरे भाई। अब सीधा चलो हम लोग कॉपी पे देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे लिखा है। सबसे पहला है आतंकवाद पे। सब्सक्राइब करना, लिखते लिखते मतलब लिख चुका हूँ, बता दूंगा, वीडियो वहीं पर एंड हो जाएगा। बाकी एक चीज़ और बताऊंगा, जितने भी आपके आवेदन पत्र आते हैं ना 5-6, वो 6 का 6 मैंने अच्छे तरीके से भाई शूट कर रखा है, और वीडियोस बैक टू बैक आने वाला है आगे, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना फोड़ने के लिए एग्जाम में। ये निबंध है तुम्हारा आतंकवाद पे, और हमने परिचय लिख रखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन में क्या है, ध्यान से देखो, किसी विशेष राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा का व्यवस्थित उपयोग कर आबादी में डर का माहौल बनाए रखना, राजनीतिक और धार्मिक समूहों को क्रांतिकारियों द्वारा और यहाँ तक कि सेना, खुफिया संगठनों, पुलिस जैसे राज्य संस्थानों द्वारा, राजनीतिक संगठनों द्वारा आतंकवाद का अभ्यास किया गया है। अगर एक लाइन और हम लोग बनाना चाहें थोड़ा सा आतंकवाद के ऊपर, तो आतंकवाद शब्द का प्रयोग मूल रूप से फ्रांसीसी क्रांति में आतंक के राजा के दौरान जोबॉकबियन क्लब के कार्यों का वर्णन करने के लिए किया गया था, ठीक है। मतलब आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए किया गया था। ये रहा तुम्हारा टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट, परिचय पार्ट।
मैंने कहा था कि आप बॉडी पार्ट में भी लिख सकते हो कुछ चीज़ें जो डिटेल में, जैसे कि अब्राहम का सुझाव है कि आतंकवादी संगठन अपनी राजनीतिक प्रभावशीलता के लिए आतंकवाद का चयन नहीं करते हैं। राजनीतिक लाभ या रणनीतिक उद्देश्यों की तुलना में आतंकवादियों को अपने संगठन के अन्य सदस्यों के साथ सामाजिक एकता की इच्छा से अधिक प्रेरित किया जाता है, जो अक्सर संदिग्ध और अपरिभाषित होते हैं। इसके अतिरिक्त माइकल मॉस्यू का विचार एक देश के भीतर अर्थव्यवस्था के प्रकार और आतंकवाद से जुड़ी विचारधारा के बीच संबंधों को दर्शाता है। कई आतंकवादियों का घरेलू हिंसा का भी इतिहास रहा है। और कंक्लूजन्स में लिख सकते हो साधन की आवश्यकता, जैसे आतंकवाद अब मध्यवर्गीय राजनीतिक आज़ादी वाले राष्ट्रों में सबसे आम है, मतलब एकदम नॉर्मल सी बात है, और यह पूर्ण लोकतांत्रिक देशों में कम है। राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक भागीदारी और आतंकवाद के अस्तित्व के बीच में ही संबंध है। मतलब आप अपने लैंग्वेज से भी लिख सकते हो, बस मैंने आपको समझा रखा है। आगे कोरोना वायरस इंपॉर्टेंट ऐसे है जो कि इंग्लिश में भी आपको बना दूंगा, सब चीज़ यूट्यूब पे डाल दूंगा इंग्लिश और हिंदी में, बस प्लेलिस्ट इस्तेमाल करो।